भगवान भावना के भूखे हैं। गांव के बाहर एक छोटा सा प्राचीन शिव मंदिर था। उसमें एक वृद्ध पुजारी जी रहते थे। एक दिन एक औरत अपने नन्हे बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। पुजारी को किसी बालक के रोने की आवाज़ आई तो पुजारी ने बाहर जाकर देखा कि द्वार पर कोई नन्हा बालक रो रहा है। पुजारी जी ने आसपास देखा लेकिन उसको वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। बहुत खोजने पर और पूछताछ करने पर भी बालक के परिवार का कुछ पता नहीं चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने के लिए तैयार न हुआ तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम भोला रख दिया। गांव के भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता पुजारी उसी में अपना और उस बच्चे का लालन पालन करता था। उससे खर्चा मुश्किल से ही चलता था। यदि किसी दिन कम भी पड़ता तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगाकर स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते थे। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगा। अब वह पुजारी के कामों में हाथ बटाने लगा था। बूढ़े पुजारी जी थके हारे हाथों को अब कुछ आराम मिलने लगा था, इसलिए उन्होंने भोला को मंदिर की सफाई, भगवान शिव की पूजा, भगवान का भोग लगाना और भगवान की आरती करने की विधि अच्छी प्रकार समझा दी थी। अब वह स्वयं भगवान शिव के नाम का जाप करने और कीर्तन भजन करने में व्यतीत हो गए थे। एक दिन भगवान शिव का मंगलकारी नाम शिव 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 का जाप करते हुए पुजारी जी के प्राण छूट गए। अब भोला संसार में बिल्कुल अकेला था। भगवान शिव के अलावा उसका इस संसार में कोई और सहारा नहीं था। पुजारी जी ने भोला को 3 बातें समझाई थी जिसे भोला कभी नहीं भुला सकता था। पुजारी जी के द्वारा बताई हुई 3 बातों को भोला हमेशा याद रखता था। नंबर 1, भगवान भोलेनाथ जी को हमेशा ताज़ी भोग लगाना। नंबर 2, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। नंबर 3, भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त भोला से पहले भोग बनाकर या मिठाई मंदिर में रख जाता तो भोला उसे गरीब बच्चों में बांट देता था। वह स्वयं ताज़ा भोग बनाकर ही भगवान को भोग लगाता था और उसी के बाद खुद प्रसाद ग्रहण करता था। यदि बच जाता तो वह गरीब बच्चों में बांट देता था। यदि कोई भी भोग बनाने की सामग्री न होती तो भगवान शिव और भोला भगत दोनों गंगा जल पीकर ही रहते थे। बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने के कारण मंदिर में एक भी भक्त नहीं आ पाया और भोग लगाने के लिए मंदिर में कुछ भी सामग्री नहीं थी। भोला अपने और भगवान को शिव को गंगा जल का भोग लगाता था और उसे ही पीकर रह जाता था। भगवान शिव बालक की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे थे। आखिर में अपने भक्त बालक को भूखा से तड़पता देख कर भगवान शिव से रहा न गया और सेठ के नौकर के रूप धारण करके हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुंचे। आवाज़ लगाकर भोला भगत को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए बोले, सेठ जी ने यह अनाज भेजा है, इससे भोग बनाकर तुम भगवान को भोग लगाओ और स्वयं भी भोजन ग्रहण कर लेना। मैं कल फिर आऊँगा। भोला भगत ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और गीली सूखी लकड़ियों में भोग बनाए और भगवान शिव को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भगवान शिव नौकर के भेष में भोला भगत को अनाज देने आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म भोग पाते रहे। एक दिन भोला भगत ने सोचा कि सेठ जी को अनाज भेजते हुए 4 महीने हो गए हैं, किंतु वह स्वयं कभी मंदिर में भगवान शिव का प्रसाद ग्रहण करने क्यों नहीं आते। अगले दिन भगवान शिव नौकर के भेष में अनाज की पोटली ले देने आए तो भोला भगत उससे बोला, भाई तुम्हारे इतने बड़े धर्मात्मा सेठ जी कभी मंदिर में भगवान शिव का प्रसाद लेने क्यों नहीं आते। इस कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वो भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारे। भगत की बात सुनकर नौकर के भेष में शिव भगवान चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको अनाज भिजवाता है, आप इससे भोग बनाकर भगवान शिव को भोग लगा देते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं, फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या ज़रूरत है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए ना। भोला भक्त बोला, ऐसा कैसे चलने दे, आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से अनाज भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान शिव का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य पूरा न करूं। मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल सेठ जी भगवान शिव का प्रसाद ग्रहण करने नहीं पधारे तो मैं उनका अनाज लेना बंद कर दूंगा।
नौकर बने भगवान शिव तो अपने ही भोले भगत की जिद देखकर काँप उठे और यह सोचकर मन ही मन हंसने लगे कि आज तो लेने वाला ही देने वाले पर जोर दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्ति के मनोभाव और पर रेझकर वो बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारेंगे। दूसरे दिन सवेरे ही भगवान शिव नौकर के वेश में दूध और बहुत सारी सामग्री मंदिर लेकर पहुंच गए। भोला चौंकते हुए बोला, भाई आज इतना सारा सामान किस लिए ले आए? नौकर बने भगवान शिव बोले, पुजारी जी भूल गए क्या, आज आपने सेठ को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप प्रसाद बनाइए और भोला भगवान शिव को भोग लगाइए। अरे यह तो बता दीजिए कि सेठ किस समय पधारेंगे? नौकर के भेष में भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया और भोला भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव कैलाश पर्वत पर सेठ का रूप धारण करने लगे। इधर स्वामी को सेठ का रूप धारण करते देख माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रहती, वह भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई। भगवान शिव ने अपने गले से मुंडों की माला उतार दी, फिर शरीर पर लगी भस्म, कमर पर पहना हुआ भागवत, बाहों में कानों में पहने हुए सापों हार दिए और उन्होंने एक मखमल का कुर्ता धारण कर लिया। अपनी जटाओं को सीधा कर गंगा और चंद्रमा को उसमें छुपा लिया। ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली। सदैव नंगे पैर रहने वाले भगवान शिव ने आज अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली थी। हाथ का त्रिशूल और डमरू भगवान शिव ने नंदी महाराज के हाथ में थमा दिया था और अपने हाथ में एक सुंदर सी छड़ी लेकर पार्वती जी के तैयार होने का इंतजार करते हुए कैलाश पर्वत पर इधर उधर टहलने लगे। माँ पार्वती घंटों से तैयार होने में लगी हुई थी। उन्होंने आज अपने पतिदेव के नगर में बनी सुंदर बनारसी साड़ी निकाल कर पहनी, जिसका रंग सेठ के बने भगवान शिव के कुर्ते से मेल खा रहा था। उन्होंने हीरे, सोने, चांदी के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए, पैरों में एक सुंदर जूतियाँ पहन ली, बगल में सुंदर सा पर्स दबा लिया और भगवान शिव के बार बार आवाज़ लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर निकल कर आई। जब भगवान शिव और माँ पार्वती ने सेठ सेठानी के रूप में एक दूसरे को देखा तो एक दूसरे को देखते ही रह गए और एक दूसरे को निहारने लगे। इससे पहले उन्होंने कभी भी एक दूसरे का ऐसा सुंदर रूप नहीं देखा था। अब दोनों कैलाश पर्वत से अपने भगत के यहाँ दावत खाने चले गए तो गणेश, कार्तिकेय, नंदी, ऋषि मुनि, देवी देवता भी उन्हें देखते रह गए। सेठ बने भगवान शिव ने अपने हाथों में ली हुई छड़ी को इधर उधर घुमाते हुए धरती माँ पर रखते हुए चल रहे थे और उनके पीछे पीछे माँ पार्वती बगल में पर्स दबाए हुए छम छम करती हुई चल रही थी। भोला भगत आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागतम में पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भगवान शिव का भोग तो वह चलते फिरते बना लेता था, परंतु आज उसे कई महीनों से भगवान का भोग लगाने के लिए अनाज भेजने वाले सेठ जी को भागवत प्रसाद देना था। आज उसने अपने सारी पकवान कला झोंक दी थी। उसने सेठ जी के द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई और उसमें धीमी आंच पर पका कर गाढ़ी कर ली। उसने सेठ जी के द्वारा भेजे गए पिस्ता, बादाम, केसर, किशमिश डाले, मिर्च और अदरक को कूटकर उससे बाजार बेसन और गेहूं के आटे से भर कर मोटे मोटे मीठे टिक्कड़ बनाए। भोग बनाकर भोला भगत पुनः स्नान करने चला गया ताकि साफ सुथरे वस्त्र पहनकर भगवान शिव को भोग लगा सके और फिर सेठ जी को भोग का प्रसाद दे सके। लेकिन जब भोला भगत स्नान करके लौटा तो देखा कि सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए हैं और अपने साथ सेठानी जी को भी लेकर आए हैं। भोला ने झट से दोनों को राम राम की और उन्हें आसन देकर बिठाया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगा कर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे भगवान शिव से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वह बोला, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, अब मुझसे भूख सहन नहीं हो रही है। भोला भगत सेठ जी से बोला, भूख तो मुझे भी बड़े जोरों से लगी है, किंतु भगवान शिव का भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना भूल जाए तो भगवान तो भूखे ही रह जाएंगे। सेठ जी बने भगवान शिव एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है।
भोला भगत सेठ जी बने भगवान शिव को डांटते हुए बोला, सेठ जी, भगवान के काम में ना तो जल्दबाजी चलती है और ना ही कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा देता आप रसोई के पास फटक नहीं सकते। चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय जपते रहिए। मैं अभी आता हूँ और आपके पेट भर भोजन कराता हूँ। सेठ बने शिव जी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर बैठ जाते हैं। सेठानी बनी माँ पार्वती उनकी यह दशा देख बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही भोला भगत पत्तल में सामग्री लेकर भगवान का भोग लगाने मंदिर में गया तो शिव जी और माँ पार्वती जी को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुँच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भगवान शिव तो प्रसाद को चखते ही भौचक्के रह गए। खीर में चीनी की जगह नमक गिरा हुआ था और सब्जियों में नमक की जगह चीनी गिरी हुई थी। जैसे ही शिव जी ने रोटी का एक ग्रास तोड़कर अपने मुंह में दिया, भगवान शिव जी सी सी करते उल्टे पैर बाहर आए, क्योंकि रोटी में मिर्ची ही मिर्ची थी। अपने आसन पर विराजमान हो गई माँ पार्वती अपने स्वामी की यह हरकत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भगवान शिव माँ पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, भोला भगत ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आ पहुँचे। उसने बचे भोग को रसोई के प्रसाद में मिलाकर उसे पवित्र बना दिया और फिर सेठ जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, अब आप जी भरकर प्रसाद खाइए। भगवान शिव तो अभी अभी भक्त की भक्ति से और उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे। जीमने की बात सुनते ही उसके पसीने छूटने लगे। भगवान शिव भोला का तो कभी माँ पार्वती का मुख देखने लगे। भोला से सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं और बोला, सेठ जी, अब क्या हो गया आपको? कुछ देर पहले तो आप इतनी उतावली मचा रहे थे, अब क्यों नहीं जीमते? आप जीमोगे कभी तभी तो माता जी भी प्रसाद ग्रहण करेगी और फिर मैं भी प्रसाद ले पाऊंगा। भोला की ललकार सुनकर भगवान शिव ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर झटपट पी ली। कुल्हड़ खाली होने की कुछ देर थी कि भोला ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों परोसे हुए भोग में भगवान शिव को आज दुगना स्वाद आने लगा। भोला परोसता गया और भगवान शिव पीते गए। माँ पार्वती भक्त और भगवान दोनों का प्रेम देख देख कर मंत्रमुग्ध होती रही। अब सारी रसोई समाप्त हो गई थी तो भगवान शिव ने एक जोर की डकार ली। भोला को होश आया तो बोला, वाह सेठ जी, मैं तो बावला ही था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आप प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है तो और भी ज़्यादा रसोई बनाता। भगवान शिव अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी माँ पार्वती जी की ओर मुस्कुराते देखते हुए बोले, पुजारी जी, मैं तो रोज़ इतना नहीं कहाँ खाता हूँ, परंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि आपने पर बस नहीं रख पाया और खाता ही चला गया। किंतु तभी भोला भक्त रुआसा होकर बोला, सेठानी जी, वह तो आपको ठीक है, लेकिन माता तो भूखी ही रह गई। माँ पार्वती से रुआसा मुँह देखकर रह नहीं पाई। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में टपका ली। भगवान शिव द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चखकर जगत जननी माँ पार्वती अखंड तृप्त हो गई और उसके तृप्त होते ही सारे सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भोला भगत बोला, सेठ जी, आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है, इससे मुझे अत्यंत खुशी हुई है। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया है। मेरी तो वैसे भी महीने में 4 एकादशी हो जाती है, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे भगवान शिव के प्रसाद का अनादर न हो। यह कहकर जैसे ही भोला ने खीर के पतीले से एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसके जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त इच्छाओं की तृप्ति हो गई। ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा कि उसके सामने त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जगत जननी माँ पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। भोला भगत दौड़कर उनके चरणों में लौट गया और उन्हीं में समा गया।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।